This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. एक बहुत बड़े गैप डाउन के लिए दोस्तों तैयार हो जाइए। और दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से दोस्तों इंडियन मार्केट गिर रहा है, और इंडियन मार्केट के साथ साथ यार वर्ल्ड मार्केट ने जो काम बिगाड़ के रखा है ना, और जिस हिसाब से दोस्तों एफआईआई इस पूरे हफ्ते में 28,000 का करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, एक्सट्रीमली दोस्तों बुरा सिचुएशन होने वाला है मंडे के दिन। और जो लोग कॉल होल्ड किए हैं उनके लिए मुझे बुरा फील हो रहा है। और अगर आपने कुछ भी ऐसा होल्ड किया है दोस्तों तो कमेंट करके डेफिनेटली बोलिए अब ये गैप डाउन का रीजन क्या है, गैप डाउन के बाद क्या होगा, कौन सा प्राइस एक्शन बन सकता है, आगे का क्या प्लान है दोस्तों, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आप समझिए। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे मार्केट बंद होने के बाद दोस्तों उस दिन जिस तरीके से गिरा है, और यार अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, टेलीग्राम पे जाके डेफिनेटली ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे जो मैं ओआई एनालिसिस देता हूं, जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट 25,800 दे दिया था, और टूटने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 400 पॉइंट फॉल दिया था। और सबसे खास बात दोस्तों, जो कल के दिन इवनिंग में स्पेशल वीडियो आने वाला है, यानी कि मार्केट खुलने से पहले चार्ट कैसे बनेगा। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आप बोल क्या रहे हो बोल के एग्जैक्टली, तो दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं और भी कॉन्फिडेंटली कहता हूं, मेरा एक ही ऐसा चैनल है जो आपको मार्केट खुलने से पहले ही बता देगा चार्ट कैसे बनेगा। इवन फ्राइडे के दिन जो मैंने कहा था वही डिट्टो चार्ट बनाए दोस्तों, मैं वीडियो क्लिप प्ले करके भी दिखाने वाला हूं। और आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए। और एवरीडे, मतलब ये तो रिकॉर्ड अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, लगातार लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन से दोस्तों कंटिन्यू जो मैं चार्ट बनेगा कह देता हूं, पहले आप में वही बनता है। और छोटे छोटे क्लिप फ्राइडे के दिन जो कहा था मैं दिखाऊंगा, अभी तो छोटे छोटे क्लिप दोस्तों में एवरीडे, आप चाहे गुरुवार का जाके देख लीजिए, बुधवार का, मंगलवार का, एवरीडे का दोस्तों में छोटे छोटे क्लिप डाल दिया हूं। आप जाके बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर तो आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा कि यार ये क्या है, मतलब कुछ अलग कंटेंट में जो प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस होता है, आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 200 लाइक स्मैश कीजिए। और अगर आपने पुट होल्ड किया है तो पार्टी बनता है ना बॉस, क्योंकि जो लोग पुट होल्ड कर रहे हैं इस टाइप के मार्केट में, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। और जो लोग पुट होल्ड किए उनको तो एडवांस में कंग्रेचुलेसन, लेकिन जो लोग कॉल होल्ड किए हैं दोस्तों आई एम सॉरी, क्योंकि दोस्तों डाटा जिस हिसाब से आया है वो भी मैं एनालिसिस करके कल के दिन बताऊंगा। चार्ट कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, गैप डाउन के बाद क्या प्लानिंग करेंगे। और आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप देख लीजिए फ्राइडे के दिन मैंने क्या कहा था, उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। आज के दिन यानी कि 20 मार्च के दिन मेरा फाइनल वर्डिक्ट है दोस्तों की चार्ट किस टाइप का बन सकता है। सबसे पहले तो मार्केट आज के दिन फ्लैट ओपनिंग होगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जो पहला हाफ है दोस्तों वो अगेन कहीं ना कहीं कंटिन्यू फॉल आपको दिखा सकता है, नीचे की तरफ पहला दिख रहा है, क्योंकि एफआईआई और जो प्रोज है दोस्तों वो भर भर के पुट बाय करके गए हैं, कॉल सेल करके गए हैं, तो कंप्लीटली एक डाउन साइड की तरफ मार्केट दिख रहा है। और रिटेलर जिस हिसाब से पुट सेलिंग क्या है, कॉल बाय क्या है, उसको फंसाने के लिए दोस्तों मार्केट फ्लैट खुलते ही वो अगेन कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे की तरफ पुश करेंगे। एंड देन अब एक डाउनफॉल देने के बाद दोस्तों पहले आपसे फिर थोड़ा साइड हो जाएगा। और यहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं एफआईआई जो है अपना जो बाइंग पोजीशन बचा कुछ थोड़ा 30% का था, लाइक बेंग फ्यूचर में बाइंग, अदर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग, वहां पे उसको एवरेज करके दोस्तों स्लाइटली अप मूव देंगे, जब एडजस्ट करके उसको प्रॉफिट में लाने के लिए। यही चार्ट दोस्तों मैंने बनते हुए कहा था कि यही चार्ट बनेगा। और अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन हुआ क्या, फ्लैट खुलने के बाद स्लाइटली ऊपर गया, बट हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं यार फंसाया जा रहा है, मत फंसो बोल के। और वहां से जैसे मैंने कहा था, पहला आप सीधा डाउन जाएगा, सेकंड आप स्लाइटली अपसाइड, बिल्कुल वही बना है। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं, आप जरा जाके देखिए गुरुवार का दिन का तो इससे बेटर बना था दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर व्यू दिया था। फाइनल वर्डिक्ट बोल के देता हूं, गुरुवार के दिन कहा था गैप डाउन खुलेगा, 15 मिनट ऊपर जाएगा, फिर सीधा नीचे आएगा, फिर साइड होके रेंज नीचे की तरफ टूटेगा तो ब्रूटल फॉल आएगा। ये मैं वर्ड यूज किया था कि ब्रूटल फॉल आएगा बोल के। आप जाके ये क्लिप देख सकते हैं, 50 सेकंड का, 30 सेकंड का, एवरी डे दोस्तों। इवन बुधवार के दिन भी आप देख सकते हैं, मैंने कहा था फ्लैट ओपन होके मार्केट पहला हाफ सीधा ऊपर जाएगा और एंड में स्लाइटली डाउन आएगा। ये क्लिप मैंने प्ले करके दिखा दिया हूं। तो एवरी डे का ऐसे एनालिसिस मिस मत कीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि मंडे के दिन कौन सा चार्ट बनेगा वो मैं कल आपको शाम को बता दूंगा, लेकिन ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक दोस्तों मॉर्निंग सुबह 7 बजे वीडियो आता है। और सुबह का वीडियो ना फ्रेश वर्ल्ड मार्केट कि क्या चल रहा है वर्ल्ड मार्केट में, गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहे हैं, ओपनिंग कहां पे होगा, डाटा क्या है, सब कुछ कोऑर्डिनेट करके दोस्तों कहीं ना कहीं ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक परफेक्ट जाता है जो मैं चार्ट आपको बना के देता हूं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं डाउ जोन्स वगैरह कंप्लीटली कहीं ना कहीं, चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं कंप्लीटली। अगर आप देखेंगे दोस्तों, चाहे गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे, हमारा मार्केट बंद होने के बाद कहीं ना कहीं ब्रूटल फॉल आया है,
333 पॉइंट का आप देख सकते हैं दोस्तों गिफ्ट निफ्टी में फॉल आया था, यानी कि मंडे के दिन तो गैप डाउन गारंटी है। अब वर्ल्ड मार्केट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वहां पे डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे 443 पॉइंट डाउन है, S&P 500 वगैरह 100 पॉइंट डाउन, नेस्डेक 443 पॉइंट डाउन, मतलब क्या बोलूं। और मैं यूरोपियन मार्केट कंप्लीटली रेड एंड एशियन मार्केट भाई कब ये वार वगैरह भाई कहीं ना कहीं सही होगा, पता नहीं कब सारे सिचुएशन सही होंगे, क्योंकि निफ्टी जिस हिसाब से गिर रहा है तो 20,000 भी आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे दोस्तों भाई लाइक कहीं ना कहीं 291 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी डाउन चल रहा है, निकाय अगर आप देखोगे 1800 पॉइंट, हैंगसेंग 223 पॉइंट, एवरीथिंग एवरीथिंग सीधी सीधी बात बोलूं तो पूरा वर्ल्ड मार्केट ही डाउन है। और पूरे हफ्ते में दोस्तों केस मार्केट में तो आपको पता चल गया 28,000 करोड़ का सेलिंग किए हैं, तो 300 पॉइंट का गैप डाउन पकड़ के, उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों, आप गैप डाउन पकड़ के चलिए। अब उसके बाद क्या प्लानिंग है, देखिए मार्केट जब गैप डाउन खुलता है ना, मार्केट चिल्ला के बोल देता है दोस्तों। और ये एनालिसिस निफ्टी और सेंसेक्स करेगा, बैंक निफ्टी का ऑलरेडी कल शाम को मैं अपलोड कर दिया, तो छोड़िए कहीं ना कहीं गैप डाउन के बाद वैसे भी कोई लेवल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता, उसके बाद क्या साइकोलॉजी में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों पहला पॉइंट, तो मार्केट जब गैप डाउन खुलेगा, जब जब मार्केट गैप डाउन खुलता है, आपको कहीं ना कहीं मार्केट खुद चिल्ला के बोल देता है कि सेंटीमेंट कहीं ना कहीं डाउन है, कुछ तो खराब है, इसीलिए मैं गैप डाउन खुला हूं। और इसमें पॉजिटिव मत सोचिए। जैसे प्राइम एग्जांपल है, आप देखिए थर्सडे के दिन मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला था, आप देख सकते हैं ह्यूज गैप डाउन खुला था, स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर गया, बट मैंने क्या कहा था, मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो नीचे ही जाएगा। थर्सडे का व्यू आपने को अब आपको अभी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा था 15 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जाके सीधा नीचे गिरेगा, फिर रेंज बना के नीचे टूटा तो और नीचे। तो भाई लोग क्या सोचते हैं पता है, इतना बड़ा डिप मिल गया, गैप डाउन हो गया, यहां से ऊपर उठ जाएगा, जी नहीं। पहला पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, जब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि यार कुछ तो गड़बड़ है। बिना गड़बड़ के बिना रीजन के तो गैप डाउन नहीं खुलता, कुछ तो नेगेटिव है। अब गैप अप खुलता है तो उसका उल्टा सोचिए, पॉजिटिव है इसीलिए गैप अप खुला है, कुछ मार्केट में मार्केट को दिखा कुछ पॉजिटिव है बोल के, विदाउट एनी रीजन कुछ नहीं होता। तो मार्केट जब गैप डाउन खुलता है ना, अपने माइंड को दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जो बोल रहा है उसकी बात सुनिए, उसके साथ फाइट मत कीजिए कि गैप डाउन खुला तो मैं कॉल बाय करके बैठ जाऊंगा, अब ऊपर जाएगा, इतना इतना नीचे गिरा, इतना बड़ा गैप डाउन। लोग ऐसे टिपिकल जो माइंडसेट रहता है, इतना अच्छा गिरा है, गैप डाउन हुआ है तो यार चलो कॉल बाय कर लेता हूं, अब ऊपर जाएगा, क्या थिंकिंग है ये। क्योंकि मुझे लोग व्हाट्सएप पे इस टाइप के मैसेज आते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं। तो मार्केट जैसे ही मंडे के दिन दोस्तों गैप डाउन खुलेगा, बाइंग के बारे में मत सोचिए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट डाउन है, FIIs कंटिन्यू सेलिंग में है। ऑप्शन का जो डाटा आया है वो कल मैं लाने वाला हूं, इवनिंग को 5 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप बस वेट कीजिए चार्ट कैसे बनेगा मंडे के दिन। अभी से मुझे पता है, बट आपको मैं प्राइस एक्शन के बारे में बता दूंगा अभी क्या करना है बोल के। बट डाटा जिस हिसाब से आया है ऑप्शन का, देख के हालत खराब हो जाएगा। तो चारों तरफ दोस्तों नेगेटिव, 300 पॉइंट का खुलेगा गैप डाउन, निफ्टी 300 पॉइंट, तो बैंक निफ्टी मिनिमम 600-700 पॉइंट पकड़ लीजिए, और सेंसेक्स भी कहीं ना कहीं 600-700 पॉइंट पकड़ लीजिए। तो गैप डाउन खुलते ही दोस्तों नेगेटिव की तरफ देखना, यानी कि प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव बना, यहां से मैं निफ्टी का लेवल आपको दे देता हूं, यहां से मिनिमम 300 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुला, इस प्लेस पे खुलेगा, यानी कि 22,800 के आसपास कहीं ना कहीं ओपन हो सकता है दोस्तों। तो निफ्टी अगर 22,800 के आसपास ओपन हुआ ना, नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 22,695 का, 22,700 भी आप पकड़ सकते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि 22,700 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। और पहला पॉइंट ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मंडे के दिन गैप डाउन खुल के अगर 22,700 टूट रहा है दोस्तों, तो अगेन कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ में कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि उस दिन भी क्या हुआ, उस दिन अगर आप देखोगे दोस्तों, थर्सडे के दिन खुला था गैप डाउन 500 पॉइंट, लेकिन एंड में और भी गिरा ना, और भी 400 पॉइंट गिर गया, 500 पॉइंट खुल के अगर आप देखोगे टॉप से, अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों 400 पॉइंट और गिरा, 900 पॉइंट। अब एक दिन में गैप डाउन के साथ कहीं ना कहीं निफ्टी नीचे गया। तो ऐसे थिंकिंग मत रखिए कि इतना गैप डाउन हुआ तो ऊपर जाएगा, कुछ नहीं। सेंटीमेंट जब खराब होता है दोस्तों तो हालत खराब हो जाता है। तो मैं मार्क करके रखा हूं ऑलरेडी सपोर्ट वन डे टाइम फ्रेम पे, वहीं 22,695 है डॉट सपोर्ट। तो अगर गैप डाउन खुल के पहला प्लान अगर मंडे के दिन 22,695 के नीचे जाता है दोस्तों, तो डाउन साइड की तरफ ही कंटिन्यूशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट सीधे 22,468 पे जाके रुकेगा, 22,468 जाके नेक्स्ट सपोर्ट है, और 22,468 टूटा तो फिर खेल खत्म समझिए, फिर और भी बुरे दिन। पोर्टफोलियो का अलग सा बैंड बच चुका है। जो लोग कहीं ना कहीं दोस्तों हेज वगैरह करना नहीं जानते, फिर ब्लाइंडली लाइक कहीं ना कहीं जब ऊपर के लेवल पे खरीद के रखे थे, जो 25,000 के लेवल पे, 24,000 के लेवल पे भी, 26,000 के लेवल पे भी कुछ लोग खरीद के रखे थे, सब कुछ खत्म हो चुका है भाई।
क्योंकि उनका पेन मैं समझ सकता हूँ दोस्तों। इवन क्वालिटी स्टॉक जो लोग नहीं खरीद के रखे हैं, क्योंकि अब जैसे कि क्वालिटी स्टॉक भाई मैं पर्सनली एनएम, नाम इंडिया हो गया, तो मैं नाम ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे बात सुन के आप खरीद लो। क्वालिटी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि जैसे कि बीएल बेल हो गया, वो सब कुछ गिरते हुए मार्केट में भी वो नहीं गिरा है, अभी भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक अगर आप रखेंगे दोस्तों तो इतना दिक्कत नहीं होगा। फार्मा ईटीएफ खुद कहीं ना कहीं मैं खरीद के रखा हूं, अभी भी वो देखिए ऊपर है, तो कहीं ना कहीं पिक करना आना चाहिए। पता नहीं लोग, आई डोंट नो, लोग मैसेज करते हैं कि मेरा इतना डाउन है, मेरा 10-10%, 20-20%। मैं शौक हुआ कि यार कैसे यार, मेरा पर्सनली इतना भी डाउन नहीं गया पोर्टफोलियो। 10-20% मतलब इतने फॉल पे 10-20% अगर आपका डाउन हो रहा है पोर्टफोलियो, कुछ तो आपने गड़बड़ किया है दोस्तों। आप रीचेक जरूर कीजिए। जो लोग पोर्टफोलियो होल्ड किए और जिनका 6-7% भी डाउन हो गया ना, सिर्फ इतने, मैं बोल रहा हूं, आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो भाई, इतने फॉल का आप मजाक चल रहा है, क्या बोल रहे हो, सिर्फ इतना फॉल 26,000 से 22,800 गिर गया, आपको मजाक लग रहा है क्या, सिर्फ इतना फॉल। मैं स्टिल भी कहूंगा सिर्फ इतने फॉल पे अगर आपका पोर्टफोलियो 7-8%, 9% गिर रहा है ना, क्योंकि कल भी कुछ मैसेज आए थे, यूट्यूब कमेंट में मैसेज आते हैं, कुछ आप में गलती है, कुछ तो आपने गलत होल्ड किया है। क्योंकि जो लोग क्वालिटी स्टॉक कहीं ना कहीं होल्ड किए, मैक्स टू मैक्स 2% डाउन होगा पोर्टफोलियो इतने फॉल पे, 10-10% डाउन नहीं होता। तो सिंपल बात है दोस्तों, गिव डाउन खुल के थोड़ा आउट ऑफ द मैंने टॉपिक ले लिया, तो गिव डाउन खुल के अगर 22,695 के नीचे जाता है तो डाउनफॉल। और एक बात याद रखिए, अगर गिव डाउन खुल के स्लाइटली ऊपर जाता है ना, मत फंसना भाई ऐसे फेक अप मूव पे। सेलर राइज वाला मार्केट है, राइज हुआ सेल, राइज हुआ सेल, और ये मैं कंटिन्यू कहता आ रहा हूं। तो मंडे के दिन गैप डाउन खुलने के बाद अगर थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट के लिए ऊपर गया तो बिल्कुल मत फंसिए, ऐसे ऊपर जाएगा। पता है कौन सा प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा हूं? अगर मार्केट गैप डाउन खुल के सीधा 22,700 का लेवल टूटा तो वैसे ही मैंने डाउन कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं मान लेते हैं मंडे के दिन गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के पहला कैंडल ऐसे ग्रीन बनाया, दूसरा कैंडल ऐसे ग्रीन बनाया, तीसरा ऐसे ग्रीन बनाया, कुछ भी मत फंसिए। यहां से क्या होगा दोस्तों, आपको क्या प्राइस एक्शन मार करना है, ऐसे ग्रीन ग्रीन बना रहा है मत फंसिए, यहां से नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा दो। यानी कि मान लेते हैं 1-2-3 कैंडल ग्रीन बनाया, उसके बाद मान लेते हैं एक कैंडल ऐसे रेड बनाया, फिर एक छोटा सा ग्रीन बनाया, फिर कहीं ना कहीं ऐसे अगर रेड बना दिया, यानी कि आप देख पा रहे हैं मैं कौन सी प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं, लोअर लो प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं। इस टाइप का अगर प्राइस एक्शन बन गया तो दोस्तों इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं अगेन आप डाउन साइड की तरफ, पुट के तरफ ही जाएंगे। इवन प्राइम एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, कितनी बार गैप डाउन होगी। यहां पे देखिए, यहां पे इसकी मैं बात कर रहा था, गैप डाउन हुआ, थोड़ा डिप मारा, फिर ऊपर जाकर फिर से नीचे आ रहे हैं, डाउनफॉल। यहां पे पुट की तरफ आप जा सकते हो स्मॉल एसएल के साथ। यानी कि आफ्टर गैप डाउन अगर स्लाइटली ऊपर जाता है तो भी मत फंसिए, ये मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, सीधी सीधी बात है। गैप डाउन के बाद भाई नेगेटिव, यहां पे देखिए, ये मैं एग्जांपल देने की बात कर रहा था। यहां पे देखिए गैप डाउन खुला, इनिशियल 15-20 मिनट के लिए अगर मंडे के दिन ऐसे ऊपर जाता है, बिल्कुल मत फंसना। ऊपर जाके एक डिप लगा के फिर ऊपर गया, फिर से ऐसे नीचे आया, ये स्विंग ब्रेक करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कंप्लीटली नेगेटिव प्राइस एक्शन, यानी कि ऊपर गया, एक हाई लगाया, फिर एक डिप मारा, फिर ऊपर गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया, यहां पे एक अलग हाई लगा के फिर से नीचे आ गया, और ये आप देख सकते हैं जो स्विंग को तोड़ दिया। यानी कि बहुत ही कहीं ना कहीं सिंपल नेगेटिव प्राइस एक्शन है दोस्तों। अगर ऐसे दिखाया, सीधी सीधी बात है, डाउन के तरफ ही जाना है दोस्तों, मत सोचिए बाइंग की तरफ। सेल एंड राइज वाला कहीं ना कहीं मार्केट चल रहा है, तो ये प्राइस एक्शन को जरूर आप ध्यान रखिए। आफ्टर गैप डाउन, आफ्टर गैप डाउन दो ही प्लान क्लियर में कर देना चाहता हूं, लेवल टूटा डाउन और ऊपर जाके ऐसे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा, डाउन, बात खत्म। तो दोस्तों सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी सिंपल है, अगर गैप डाउन खुल गया, यहां पे मिनिमम 500 से 600 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है यहां पे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लेवल आप मार करके रख लीजिए सिंपली। सेंसेक्स 73,949 के अगर नीचे जाता है, 73,949 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि 73,949 को अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर, कहीं ना कहीं ये एक बॉटम बना था रिसेंटली अभी, और अगर ये लेवल टूट जाता है तो सीधा डाउन साइड की तरफ भी आप सोचिए। इससे बड़ा गैप डाउन खुल गया, फिर 73,673 बिलो डाउन, और यहां पे भी निफ्टी के जैसा ही एनालिसिस सेम रहेगा। गैप डाउन खुल के स्लाइटली ऊपर जाता तो हमें फंसना नहीं है, ऐसे डिप मार के फिर थोड़ा ऊपर जाने के लिए वेट कीजिए, फिर अगर ऐसे डिप मार रहे हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा, सीधा आप मतलब आप पकड़ सकते हैं दोस्तों पूरे टॉप से कहीं ना कहीं। तो ये जरूर ध्यान रखिए, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखना चाहिए आफ्टर गैप डाउन, तो डाउन की तरफ। तो सेंटीमेंट के साथ में जा रहा हूं, ट्रेंड के साथ जा रहा हूं। ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि भाई मैं डिप में खरीद लेता हूं कॉल वगैरह ऑप्शन पे,
नहीं, इक्विटी में चलो आपने खरीद लिया कुछ भी तो चलेगा भी वो, आज नहीं तो कल ऊपर चला जाएगा मार्केट। ऑप्शन पे आप कुछ भी खरीद के गड़बड़ करके बैठेंगे, फंसने वाले हैं यार। अब जैसे देखिए जो लोग कॉल बाय करके ट्रेंड के एग्नेस्ट में जाकर, मैं पोल भी किया था कल के दिन दोस्तों, वीडियो जो अपलोड किया था कम्युनिटी पोस्ट में, वहां पे भी लोग कॉल पे वोट दिए हैं। जीत पकड़ के बैठेंगे, चाहे तबाह हो जाए बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन कॉल बाय करके बैठते रहेंगे। चाहे सब कुछ हमारा खत्म हो जाए लेकिन कॉल जरूर बाय करेंगे। ट्रेंड के साथ जाओ भाई, अगर आप बीटीएसटी ले ही रहे हो तो फिर यार रिस्क ले ही रहे हो विदाउट स्टॉप लॉस, तो फिर ट्रेंड के साथ ही चले जाओ। 10 में से 6 बार 7 बार सही होंगे आप। एग्नेस्ट में जाएंगे 1-2 बार सही होंगे, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 6-7 बार आप यार पछताएंगे। तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके जरूर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सो अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।